आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि 0.50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आवर्तकाल का मान हमें 0.1 सेकंड के रूप में दिया हुआ है। आयाम का मान हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है जब पिंड अपनी माध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर दूर है तो पहले हमें कण का त्वरण निकालना है, दूसरा हमें कण पर लगने वाला बल का मान, तीसरा हमें कण की स्थितिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा ज्ञात हमें इस प्रश्न में करनी है। तो पहले क्या दिया है ये हम पहले ले लेते हैं। एक पिंड है हमारे पास, ठीक है। वो पिंड क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर। अब उसके लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, उस पिंड के लिए उसका द्रव्यमान स्मॉल m से जैसे हम प्रदर्शित करेंगे, जिसका मान दिया है 0.5 के रूप में, और वो हमारे पास किस में होगा, वो होगा किलोग्राम पर, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया है, उसका आवर्तकाल का मान मतलब कैपिटल टी का मान हमें दिया हुआ है 0.1 सेकंड के रूप में। इसके अलावा हमें दिया हुआ है आयाम का मान। तो आयाम को ए से हम प्रदर्शित करते हैं, उसका मान है 10 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से मीटर परिवर्तित करें तो उसे हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात ऋण 2 के रूप में। और सीधे एक तरह से और लिखें तो ये हमारे पास 0.10 किस में आएगा, सेंटीमीटर में इसका हमारे पास मान आएगा, ठीक है। ये हमें आयाम के मान को बता रहा है। इसके अलावा बोला जा रहा है जब पिंड अपनी माध्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वो दूरी जो हमें दी हुई है उसे हमने x मान लिया, ठीक है। ये माध्य स्थिति से दूरी को बता रहा है। x बराबर हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हम क्या लिखें, इसे सेंटीमीटर से फिर से मीटर में लिखना है, तो सीधे सीधे हम इसे लिख लेते हैं 0.05 किसमें, मीटर के रूप में। तो ये सारे मान तो हमारे पास हैं। पहले हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है कण का त्वरण। तो पहली स्थिति हमारे पास क्या होगी त्वरण के लिए, तो हमने उसे यदि त्वरण लिया तो त्वरण को व्यक्त करते हैं f से। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है ऋणात्मक में ओमेगा वर्ग गुणा x के रूप में, ठीक है। ये उसके लिए सूत्र होगा। ऋणात्मक मान ये प्रदर्शित करता है कि जो उसका विस्थापन है वो उसके त्वरण की दिशा, गति की दिशा के विपरीत है। तो त्वरण जहाँ पर उत्पन्न होता है उसका मान यहाँ पर विस्थापन की दिशा के ऋणात्मक होता है। तो एफ का मान यदि हमें निकालना है तो ओमेगा का मान हमें निकालना होगा। तो ओमेगा का मान किस तरह होगा, इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास आता है। देखो ओमेगा को हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति का मान क्या होता है, 2 पाई बटे कैपिटल टी के रूप में। कैपिटल टी का मान तो हमें दिया हुआ है, तो ओमेगा का मान हम निकालें तो बी 2 पाई बटे टी का मान हमारे पास कितना, टी का मान हमारे पास 0.1 के रूप में दिया है। अब इसे कैसे हल करें, इसे हम ले जाते हैं ऊपर तो ये हमारे पास होता है 20 पाई के रूप में। तो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान हमें मिल गया। अब इन्हीं सभी मानों को हमें यहाँ रखना होगा। ऋण हमने लिया, यहाँ पर मान बनता है 20 पाई के रूप में, 20 पाई, और इसका हम करेंगे वर्ग। और x की बात आती है, x है यहाँ पर 0.05 के रूप में, मीटर के रूप में। तो f का मान हमारे पास कितना होगा, हल करने के बाद इसका मान हमें कितना मिलता है, देखिए ये है ऋण के रूप में, ये बनता है 400, ये बनता है पाई स्क्वायर, और ये 0.05 के रूप में। तो f का मान हमारे पास कितना बनेगा, f का मान इस प्रकार हल करने के बाद हमें मिलता है ऋण 197.2 के रूप में। ये किसमें होगा, मीटर प्रति सेकंड वर्ग पर इसका मान होगा। तो ये हमें त्वरण के मान को बता दिया, ठीक है। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, दूसरा हमें ज्ञात करना है कण पर लगने वाले बल को। देखिए त्वरण का मान तो हमें याद हो गया, तो कण पर इस प्रकार लगने वाला बल, बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बल को कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा m गुणा यहाँ पर F के बराबर। मतलब न्यूटन के द्वितीय नियम से ही हम देखें तो बल का परिमाण जो होता है उस वस्तु के लिए उसके द्रव्यमान उसमें उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मान को रखें तो यहाँ पर मान आता है 0.5 और f का मान हमने अभी निकाल के रखा हुआ है। तो केवल परिमाण हम देखेंगे यहाँ पे 197.2, ठीक है। तो परिमाण के रूप में हमें बल मिल जाएगा। तो बल का परिमाण इस तरह कितना मिलता है, हल करने के बाद इसका मान हमारे पास मिलता है 98.6 के रूप में। ये किसमें है, न्यूटन के रूप में हमारे पास बल का परिमाण कण पर लगने वाला मिल गया है। तीसरा क्या बोला गया है, कण की स्थितिज ऊर्जा। देखिए जब भी स्थितिज ऊर्जा की बात आती है उसे हम उपयोग करते हैं U से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान क्या होगा, जिसका मान यहाँ पर यदि संचित स्थितिज ऊर्जा की ही बात करते हैं तो उसका मान 1/2 के x वर्ग के रूप में। कि हमें क्या बोलता है, कि हमें कण के लिए उसकी संचरण संख्या को बताता है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, और 1/2 के रूप में इसका मान लिखा जा सकता है m स्मॉल m ओमेगा वर्ग x वर्ग के रूप में, ठीक है। अब हम सभी मानों को यहाँ पर रखते हैं तो u का मान हमारे लिए कितना होगा, इसका मान 1/2 के रूप में, m का मान हमारे पास कितना 0.5 के रूप में, गुणा ओमेगा का मान हमने कितना निकाला 20 पाई, और उसका क्या होगा यहाँ पर होगा वर्ग। x का मान हमने कितना, हमें कितना दिया हुआ है 0.05 हमें दिया हुआ है, उसका हम कर देते हैं वर्ग यहाँ पर, ठीक है। तो u का मान हमारे पास कितना 1/2 गुणा 0.5 गुणा 400 पाई स्क्वायर के रूप में, और यहाँ पर इसके मान यहाँ पर हम 0.05
0.025 के रूप में प्राप्त होता है। हल करने के बाद स्थितिज ऊर्जा का मान उस कण के लिए हमें कितना मिल रहा है, उसका मान मिलता है 2.465 किसमें, जूल के रूप में। तो ये हमें मिल गया मान यू का, मतलब स्थितिज ऊर्जा का। इसी के अंदर हमें क्या बोला गया है, गतिज ऊर्जा का मान निकालने। ऊर्जा का परिमाण क्या होगा, गतिज ऊर्जा को हम यदि के से प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, के से प्रस्तुत करें तो इसका मान हमारे लिए क्या होगा, इसका मान होगा 1:2 के रूप में स्मॉल m ओमेगा वर्ग, और यहाँ पर वर्ग के रूप में, और आयाम के वर्ग, और यहाँ पर x का भी वर्ग होगा यहाँ पर। तो k का मान हमारे पास कितना, 1/2 के रूप में, m का मान हमारे पास 0.5, यहाँ पर ओमेगा का मान कितना 20 पाई के रूप में, और इसका भी हमने कर दिया वर्ग यहाँ पर। तब यहाँ पर मान क्या बनता है, a का मान यहाँ पर हमारे पास देखें तो a हमें क्या दिखा रहा है, a हमें बता रहा है आयाम के मान को। आयाम कितना दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0.10 हम उसे ले लें, और इसका क्या होगा, इसका भी पूर्ण रूप से होगा वर्ग। अब देखें तो ये हमारे पास 0.05 के रूप में, और इसका भी होगा यहाँ पर वर्ग। तो देखिए पूरे मान हमने रखे और उन्हें हल किया, तो हल करने के बाद हमें मान कितना मिलता है, इसका मान मिलता है 7.395 जूल के रूप में। 95 जूल हमने ले लिया। तो ये हमें गतिज ऊर्जा के मान को उस करके बता रहा है। अब हमें अंतिम रूप से क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा के मान को हम लोग कैपिटल E से प्रस्तुत कर देते हैं, तो उसका मान बनेगा के, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर। तो यहाँ पर हम दोनों के मान को रखें तो 7.395 धन यहाँ पर बात थी 2.465 की, तो 2.465 ये बता रहा है स्थितिज ऊर्जा को। तो E का मान हमारे पास हल करने के बाद मिलता है 9.86 जूल के रूप में, इसका मान हमें, ठीक है। तो यही हमसे प्रश्न में अंतिम रूप से पूछा गया था। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा जो हमें दिया हुआ है 9.86 जूल कुल ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान 7.395 जूल, और स्थितिज ऊर्जा का मान यहाँ पर 2.465 जूल के रूप में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।